नारे तकबीर। जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, जनाब कारी जमशेद जौहर साहब। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद आप हजरात के रूबरू होंगे और अपने कलाम से आप हजरात के दिलों को नूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आयात मुबारका की तिलावत हो चुकी है और कुरान ऐसी चीज़ है जिसको बार बार पढ़ा जाता है, बार बार सुना जाता है और एक मोमिन कभी कुरान पाक से तशफ़ी और तसल्ली भरपूर हासिल नहीं कर सकता। जितना पढ़ेगा उसके अंदर प्यास और बढ़ती जाएगी, तसल्ली नहीं हो पाएगी और तिश्नगी बाकी रहेगी। कुरान के माने ही है बार बार पढ़ा जाना। लिहाजा हमारी ख्वाहिश तो थी कि बार बार कुरान की तिलावत होती और दिगर कुर्रा तशरीफ़ लाते, लेकिन वक्त कम है यहाँ पर। और जैसा कि कहा गया कि आप हजरात के बीच प्रोग्राम इंतहाई मुख्तसर है। अब कुरान करीम की तिलावत हो चुकी है और अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का दर्जा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और आप हजरात ने बारहा सुना बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कि इस कायनात के अंदर अगर कोई हस्ती है नबी अल्लाह के बाद तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। और क्यों ना हो, इसलिए कि आपके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया है, इस कायनात को सजाया है। ये आपका सदका है। दुनिया के अंदर जो कुछ है, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये दरिया, ये पहाड़, हम और आप, जो कुछ है कायनात के अंदर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और अल्लाह ने आपके सदक़े में इस कायनात को बनाया है। लिहाजा आपका ये मकाम है, आपकी ये अज़मत है कि हमारे दिलों के अंदर आपसे, आपके ताल्लुक से हमारे दिलों के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत तुम्हारी माल से ज़्यादा, तुम्हारी औलाद से ज़्यादा और तुम्हारे असबाब से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो। इसी मोहब्बत को जगाने के लिए, इस मोहब्बत को पैदा करने के लिए जो फ़न वजूद में आया है उसको हम नात कहते हैं और नाते नबी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में सहाबाए किराम ने आपके शान में और आपकी शान रिसालत में और आपकी अज़मत में नबी सहाबाए किराम ने नातिया अशार कहे हैं। और आपने नाम सुना होगा हज़रत काब इब्न ज़ुहैर का, आपने नाम सुना होगा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, आपने नाम सुना होगा हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये वो हज़रात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ सहाबी के लिए मिंबर लगवाया करते थे और कहा करते थे कि ऐ हस्सान, तुम नात कहो और तुम मेरी तारीफ करो अशार के अंदर, नज़म के अंदर। और कुफ़ार जो हिजो कर रहे हैं, हमारी तनकीस कर रहे हैं, अशार के जरिए से उनका जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशार कहते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ करते थे। बाज़ सहाबी वो हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अशार कहा, नात लिखा। आपने बाज़ सहाबी के नात में कुछ गलतियाँ थी, उसकी इस्लाह भी किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबी को जिन्होंने आपके सामने नात पढ़ा है, जिन्होंने आपके सामने कसीदा पढ़ा है, जिन्होंने आपके सामने तारीफ की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने इनामात से भी नवाजे हैं। कसीदा बुर्दा मशहूर है सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने कसीदा लिखा, कसीदा पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी चादर अता फरमाई। ये इनाम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये जिसको नबी की चादर मिल जाए उसको क्या नहीं मिल सकता है। लिहाजा ये फन शायरी के अंदर जो सिर्फ नात है ये अजीम सिफत है और अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अता नहीं फरमाता। दुनिया के अंदर कितने शुआरा आए तो हर मौजू पर शायरी करने वाले और शेर कहने वाले शुरा मौजूद हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन नाते नबी कहने वाले शुरा बहुत कम हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए और नबी की मोहब्बत में वो नात लिखते हैं और नात कहते हैं। अल्लाह का फजल है और अल्लाह की मेहरबानी है कि एक अजीम शायर जो झारखंड से तशरीफ़ लाए हुए हैं और मोहब्बत नबी में सरशार हैं। और इस प्रोग्राम की बड़ी ख़ास बात यह है
गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं तो जलसे में जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इस प्रोग्राम की खास बात और खास खुसूसियत ये है कि इस प्रोग्राम में जो उलमाए किराम आप हजरात के रूबरू बयान देंगे और आप हजरात के रूबरू खिताब करेंगे, वो सब साहब निस्बत हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अजीम शायर को आपके पास भेजा है वो भी साहब निस्बत हैं, वो भी अल्लाह वाले हैं, वो भी बुजुर्ग शख्सियत है और दिल से नात लिखते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए। आप खुद से नात लिखते हैं और खुद से नात पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे, इनके ज़िंदगी के अंदर सेहत के अंदर बरकत अता फरमाए और इनके नात को इनकी निजात का और हम सब की निजात का जरिया बनाए। हमारे बीच जनाब कारी जमशेद जौहर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने नातिया कलाम से हम तमाम सामीन को महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मदरसा अरबिया अहले सुन्नत अनवारुल उलूम बिरमा पट्टी आलिया ने स्टेज मदरसा हाजा के तमाम असातिज़ा और मदरसे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान, तमाम मुहिब्बीन, सामने बैठे तलबाए अजीज़, क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए तमाम मेहमानान, सबकी खिदमत में जमशेद जौहर सलाम मोहब्बत भेजता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत पर इस नाचीज़ की हाज़िरी हुई है। मैं हज़रत कारी सैफुल्लाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को अपने जलसे दस्तारबंदी का के इजलास का एक हिस्सा समझा। दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। साथ ही साथ जितने मुआविन हैं, जितने इनके रफ़ाक़ाए कार हैं, जाहिर सी बात है सबका ताउन रहा है, सबका ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और दुआ के साथ साथ दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाज दे, आमीन। और जो तलबाए अजीज़ जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी वो यहाँ से बाफैज़ होकर के लौटें, जहाँ जाएं चिराग जलाएं, जहाँ जाएं रोशनी फैलाएं। आमीन आमीन आमीन। इसमें थोड़ा आवाज़ दे दो भाई का। आइए दोस्तों, चूँकि जैसा कि आपने सुना ये जलसा बहुत मुख्तसर हुआ करता है, इसलिए मैं भी इसका लिहाज करूँगा इंशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि सारा मजमा एक बार बारगाह रिसालत में आप ताजदार दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश कर ले, जी लगाकर। जिसको जो दुरूद हो पढ़ें, मगर दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए, गायबाना ऐसी शख्सियत की सदारत हो रही है जो इस इलाके के लिए बल्कि पूरे खित्ते बिहार हो, चाहे वो खित्ते यूपी हो, बुक़े नूर से कम नहीं है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब हैं, जो सुए इत्तिफाक हाजिर नहीं हो सके, लेकिन बहरहाल आपकी सदारत काम कर रही है। आइए दोस्तों, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं अपना
अपनी मारूज़ात शेरी शक्ल में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इजाज़त है? जी जी, इरशाद हो भाई, बहुत अच्छे इरशाद की फरमाइए। जहन्नम से जहन्नम से जहन्नम से जहन्नम से गुलामों को वाह, बचाना जानते हैं। एक बार पेश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, पूरे जोशो जज्बात के साथ। जहन्नम को गुलामों से बचाना जानते हैं, जहन्नम से गुलामों को बचाना जानते हैं, जहन्नम से गुलामों को बचाना जानते हैं, जहन्नम से जहन्नम से गुलामों को बचाना जानते हैं। मेरे आका मेरे आका मेरे आका तो मौला को मनाना जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब कारी साहब, जज़ाकल्लाह। मनाना जानते हैं, मेरे आका तो मौला को मनाना जानते हैं, जहन्नम से गुलामों को बचाना जानते हैं। मेरे आका तो मौला को मनाना जानते हैं। बहुत शुक्रिया हजरत, यहीं से एक शेर मनकबत का हाजिर करता हूँ, तवज्जो का तालिब पेश करता हूं। माशाअल्लाह। मेरे आका तो मौला को मनाना जानते हैं, लुटा कर माल सब अपना वाह, फकीरी ओढ़ ली है। बेशक, क्या कहा कारी साहब। कर माल सब अपना फकीरी ओढ़ ली है, लुटा कर माल सब अपना फकीरी है, लुटा कर माल सब अपना फकीरी ओढ़ ली है। अबू बकर अपनी जन्नत को सजाना जानते हैं, अबू बकर अपनी जन्नत को सजाना जानते हैं, मेरे आका तो मौला को मनाना जानते हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा कारी साहब माइक को आगे कर लीजिए ताकि बिरमा पट्टी वालों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये अहले दिल का मजमा है कारी साहब, और बहुत जम करके आपको नात पढ़नी भी है, और ये नौजवान अभी बैठा हुआ है, आप इनको संभाल नहीं पाएंगे, ये इतना अहले दिल का मजमा है। बहर के जज़ाकल्लाह, आप शुक्रिया भी अदा करते रहें कारी साहब, दामत बरकातुहुम का। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन हाथों को सलामत रखे। आमीन। आप अरे जो भाई काम आमीन कर तो रहे कह दो, अरे बोलो भाई। आप लुटाने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। मैं बताऊं आपको हैरत होगी, मैं बतला रहा हूं, आप जो काम कर रहे हैं वो मुझसे ऊंचा काम कर रहे हैं। बेशक, क्यों? इसलिए कि आप सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं।
वाह क्या सरकार बात ने है। इनाम दिया है, एक सहाबी ने नात पढ़ी है, और ये सहाबी का जो सहाबी की सुन्नत मैं अदा कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है आप बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे छोटा काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके हाथों को सलामत रखे। आमीन। पेश करता हूँ। जहन्नम से गुलामों को बचाना जानते हैं, मेरे आका तो मौला को मनाना जानते हैं। बनाकर अपने हाथों से सरीदुन को खिलाए, बनाकर अपने हाथों से सरीदुन को खिलाए, बनाकर अपने हाथों से सरीदुन को खिलाए। उमर फारूक बच्चों को हंसाना जानते हैं, उमर फारूक बच्चों को हंसाना जानते हैं, उमर फारूक बच्चों को हंसाना जानते हैं। और सखावत में अगर उस्मान है औरों से आगे, सखावत में अगर उस्मान है औरों से आगे, सबक मरहब को हैदर भी सिखाना जानते। क्या कहा है कारी साहब। सबक मरहब को हैदर भी सिखाना जानते हैं, मेरे आका को मौला को मनाना जानते हैं। और हमें एक तलबी शेर पेश करता हूं कि हमें क्यों चूमते हैं वो, हमें क्यों चूमते हैं वो, कहा हसनैन ने ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्यों चूमते हैं वो, कहा हसनैन ने ये, हमें क्यों चूमते हैं वो, कहा हसनैन ने ये। कहा हमें क्यों चूमे, आपको पता होना चाहिए सरकार हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के गले को चूमते थे और हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के मुंह को चूमते थे। जी जी बेशक। उसके पीछे एक राज था, सुने पेश करता हूँ। हमें क्यों चूमते हैं वो, कहा हसनैन ने ये, नवासों की हकीकत को तो नाना जानते हैं, नवासों की हकीकत को तो नाना जानते हैं, नवासों की हकीकत को तो नाना जानते हैं। और खुदा की राह में जौहर फकत 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 हुक्म नबी पर, खुदा की राह में जौहर फकत हुक्म नबी पर, सहाबा जानो माल अपना लुटाना जानते हैं, सहाबा माल ज़र अपना लुटाना जानते हैं, सहाबा जानो माल अपना लुटाना जानते हैं। हजरत जैसा कि हजरत जी जी आफ्ताब साहब जो माशाल्लाह यहाँ से बहुत कदीम ताल्लुक़ है आपका, हजरत पीरो मुर्शिद के साथ यहाँ आपका सफ़र होता रहता है। आपका मिजाज मुझे बताया तो मैं उसी मिजाज की शायरी अब करने जा रहा हूँ। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, एक बार दुरूद पाक मजीद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क़यामत की मंजर कशी मुलाहिज़ा फरमाएं, उस सरकार से इस गुनहगार की इल्तिजा पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जी जी इरशाद हो निगाहे करम
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इको है तो जरा सा डालो, माइक ऑपरेटर साहब इको है, जरा सा इको डाल दो भाई हल्का सा। हो निगाहे करम वाह, ऐ शफीउल उम्मम, हो निगाहे करम ऐ शफीउल उम्मम, हो निगाहे करम ऐ शफीउल उम्मम, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। बेशक मोहब्बत से बेशक, कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, हो निगाहे करम ऐ शफीउल उम्मम, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। आसरा आप हैं माँ सिवा आपके, आसरा आप हैं माँ सिवा आपके, आज महशर में कोई हमारा रोंगटे खड़े कर शर देने में वाले कोई हमारा नहीं। हो निगाहे करम, क्या कयामत का मैदान है अल-अमा, नफ्सी नफ्सी का आलम है मेहरबान, क्या कयामत का मैदान है अल-अमा, नफ्सी नफ्सी का आलम है मेहरबान, नफ्सी नफ्सी का आलम है मेहरबान, आपके लुत्फ का मुंतजिर है जहां, आपके लुत्फ का मुंतजिर है जहां, मेरे आका आपके लुत्फ का मुंतजिर है जहां, कौन है जो मुसीबत का मारा नहीं। हो निगाहे करम ऐ शफीउल उम्मम, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। जिम्मेदारी के साथ ये मजमून अदा कर रहा हूँ, परवरदिगार कभी इतना गुस्सा हुआ है न कभी होगा जितना गुस्सा आज कयामत के मैदान में अल्लाह का गुस्सा होगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं, आज गैज़ो गज़ब में है खुद ही खुदा, किससे फरियाद आखिर करें हम भला, आज गैज़ो गज़ब में है खुद ही खुदा, किससे फरियाद आखिर करें हम भला, किससे फरियाद आखिर करें हम भला, आपने भी अगर हमको ठुकरा दिया, आपने भी अगर हमको ठुकरा दिया, मेरे आका आपने भी अगर हमको ठुकरा दिया, फिर तो अपना कहीं भी गुजारा नहीं। हो निगाहे करम ऐ शफीउल उम्मम, ये सुना है इसी दर से निकलेगा काम, इसलिए चल पड़े सूबे खैरुल अनाम, ये सुना है इसी दर से निकलेगा काम, इसलिए चल पड़े सूबे खैरुल अनाम, ढूंढते ढूंढते आ गए हैं गुलाम, ढूंढते ढूंढते आ गए हैं गुलाम, अब यहाँ से तो हटना गवारा नहीं। हो निगाहे करम ऐ शफीउल उम्मम, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। कुछ भरोसा करम का हमें दीजिए, हम गुलामों की आका खबर लीजिए, कुछ
कुछ भरोसा करम का हमें दीजिए, हम गुलामों की आका खबर लीजिए। ना खुदाई न की गर हमारी तो फिर ना खुदाई न की, ना खुदाई न की गर हमारी तो फिर अपनी कश्ती का कोई किनारा नहीं हो निगाहे करम। यहाँ तक इल्तिजाइया अशार थे। अब मैं सिर्फ खाली सुनाते पाक की शायरी पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। ये शेर बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। ये मैं शेर जो पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये हासिल कलाम शेर है। अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। क्या मकाम आपका है रसूले खुदा, आपको इल्म है या है रब को पता। क्या मकाम आपका है रसूले खुदा, आपको इल्म है या है रब को पता, आपको इल्म है या है रब को पता। जिक्र जिसमें न हो आपका मुस्तफा, जिक्र जिसमें न हो आपका मुस्तफा, जिक्र जिसमें न हो आपका मुस्तफा, कोई कुरान में ऐसा बेशक नहीं हो निगाहे करम। क्या मकाम आपका है रसूले खुदा, आपको इल्म है या है रब को पता। जिक्र जिसमें न हो आपका मुस्तफा, कोई कुरान में ऐसा पारा नहीं हो निगाहे करम। आखिरी शेर, आइए फतेह मक्का की मंजर कशी करता हूँ। 10,000 फौज सहाबा किराम की जी जी मेरे आका लेकर आते हैं, और वही मक्का जहाँ से आपको निकाले गए, आपको सताए और आपके रास्ते में लोगों ने कांटे बिछाए। आइए पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जब के रहमती का ऐलान होने लगा, आके दुश्मन भी कुर्बान होने लगा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। आइए पेश करता हूँ आपका अखलाक कैसे फैला है, आपको दूसरे मिसरे में पता चलेगा कि जब के ऐलान होने लगा, आके दुश्मन भी कुर्बान होने लगा, आके दुश्मन भी कुर्बान होने लगा। बोल उठी हिंद भी ऐ रसूले खुदा, बोल उठी हिंद भी ऐ रसूले खुदा, आपसे बढ़ के कोई भी प्यारा नहीं ऐ रसूल हो निगाहे करम। अपने जौहर को आका बचा लीजिए, अपनी कमली में इसको छुपा लीजिए। अपने जौहर को आका बचा लीजिए, अपनी कमली में इसको छुपा लीजिए। मैंने अपने पीरों जी आमीन बनारसी के पास पढ़ा तो हजरत ने फरमाया कुछ और शेर पढ़ते तो मेरी चीख निकल जाती। अल्लाह जी जी कि अपने जौहर को आका बचा लीजिए, अपनी रहमत अपनी कमली में इसको छुपा लीजिए। आपने आज अगर दस्तगीरी न की, आपने आज अगर दस्तगीरी न
न कि मेरे आका आपने आज कर दस्तगीरी न की, इस बेचारे का फिर कोई चारा। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ये तर्ज खास है, कोई कहाँ से लाएगा, जो पढ़ दिए हैं किसी से पढ़ा न जाएगा। माशाअल्लाह, आप हजरात ने दिल से लिखी हुई ही नात को और दिल की गहराई से और मुझको गुलाब से धुली हुई जबान से आप हजरात ने ये नातिया कलाम सुना। ये सिर्फ नातिया कलाम नहीं था, बल्कि बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस का मफहूम और मतलब था। और वो मफहूम ये है कि जब क़यामत के दिन मैदान महशर का आलम होगा नफ्सी नफ्सी का, और कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हिसाबो किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, सब लोग हजरत आदम के पास जाएंगे कि आप पैरवी कर दीजिए, अल्लाह के हुजूर के हिसाबो किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे कि लस्तो लहा, मैं इसका अहल नहीं हूँ, तुम जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास। लोग आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि ए आदम सानी, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत आज जलाल में है और हम लोग परेशान हाल है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, हिसाबो किताब शुरू करवा दिया जाए, पैरवी कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे। लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। तमाम अंबिया यही कहेंगे कि लस्तो लहा, कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, आज परवरदिगार जलाल में है। अगर कोई चूक हमारी हुई होगी दुनिया के अंदर और गिरफ्त कर लेगा अल्लाह ताला, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तमाम लोग आखिरी नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आपसे फरियाद करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, वहां नाकामी मिली। आदम नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, वहां नाकामी मिली। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास गए, वहां नाकामी मिली। किसी ने पैरवी नहीं की है। आखिरी सहारा आप हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी पैरवी कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि आना लहा, कि मैं तेरी पैरवी करूंगा। अहादीस के अंदर आता है कि आप सजदे में गिर जाएंगे और सजदा काफी तवील करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, या मोहम्मद इरफा रासक कुल तुस्मा वशफा तुशफ़ा, कहे मोहम्मद सर को उठाइए और कहिए आपकी बात सुनी जाएगी और आप पैरवी कीजिए, आपकी पैरवी कबूल की जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह उम्मत पर रहम फरमाइए, हिसाबो किताब शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी पैरवी को कबूल फरमाएगा और हिसाबो किताब शुरू कर दिया जाएगा। और उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो होगा दुनिया का, तमाम इंसानों की जबान पर मोहम्मद मोहम्मद का नगमा होगा। यही मकाम महमूद है जो हम हर अज़ान के बाद दुआ करते हैं, वबासु मकाम महमूद अनिल्लज़ी वादा, कि अल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचाइए जिसका आपने वादा किया है। सिर्फ यही पैरवी नहीं होगी, ये तो जनरल पैरवी होगी, तमाम लोगों के लिए पैरवी होगी और खुसूसी पैरवियां होंगी। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में जाएंगे और अल्लाह ताला कहेगा तीनों मरतबा क्या है मेरे महबूब सर को उठाइए और कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, पैरवी कीजिए, पैरवी कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह मेरी खास उम्मत पर रहम फरमा जिसने मेरा कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए और जहन्नम में उन तमाम लोगों को निकाल लीजिए जहन्नम से जिसके दिल के अंदर जो जौ के दाने के बराबर भी ईमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम अफराद को नूरे नबुवत से पहचान करके निकाल लाएंगे जहन्नम से। फिर अल्लाह के रसूल सजदे में गिरेंगे, फिर पैरवी करेंगे, फिर अल्लाह ताला कहेगा कि मोहम्मद आप सर को उठाइए और कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, पैरवी कीजिए, पैरवी कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहेंगे कि मेरी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाह ताला कहेगा कि जाइए जहन्नम में और उन तमाम लोगों को जिनके दिलों के अंदर राई सरसों के दाने के बराबर भी ईमान है उसको भी जहन्नम से निकाल करके ले आइए।
आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करेंगे, फिर तीसरी मर्तबा सजदे में जाएंगे, अल्लाह ताला फिर कहेगा कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, पैरवी कीजिए पैरवी कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहेंगे मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह ताला कहेगा कि जाइए और जिसके दिलों के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है और अपनी बदअमलियों की वजह से वो जहन्नम में आया है, उन तमाम को जहन्नम से निकाल लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम को जहन्नम से निकाल लाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, अल्लाह ताला कहेगा कि फिर कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, पैरवी कीजिए पैरवी कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी उम्मत पर रहम फरमा, तब अल्लाह ताला कहेगा कि मेरी इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम आपकी बारी हो गई है, आपका कोटा पूरा हो गया है, अब मेरी बारी है। जिसने भी सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और सिद्क दिल से अल्लाह की गवाही दी होगी और तेरी रिसालत पर ईमान ले आया होगा, मेरी इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम मैं उन तमाम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। ये जनाब जमशेद जौहर साहब ने जो शायरी पेश की है उसी हदीस का तर्जमा और खुलासा पेश किया है आपने। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे।